एनसीआर आजकल गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। प्रदूषण की मार बाहर ही नहीं, घर में भी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर जितना ज्यादा हो रहा है, उतना ही स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। जी, प्रदूषण ज़्यादा है। बच्चे को जुकाम खांसी, ज़्यादा तबीयत खराब हो रहे हैं बच्चे को। जी हाँ। स्वास्थ्य वगैरह की दवा वगैरह आ रही है? जी, लाल बहादुर से आ रहे हैं दवाई, कुछ प्राइवेट से दिखा रहे हैं, डिस्पेंसरी से, मोहल्ला क्लिनिक से। दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रदूषण ऐसा है कि मानो हर सांस के साथ लोग प्रदूषण का जहर अंदर ले रहे हैं। प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर की, जहां धुंध की मोटी परत देखी जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स की हैं, जहां आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा में एक बार फिर से जहर बन चुकी है। नवंबर की ठंडी सुबहों में जहां लोगों को ताज़ी हवा की उम्मीद रहती है, वहीं राजधानी की फिज़ा अब धुएं और धुंध से घिर चुकी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये आनंद विहार क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां धुंध की परत छाई हुई है और वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। पोल्यूशन तो बहुत हो रहा है। आप जितना भी देख रहे हो हवा के अंदर, ये फॉग थोड़ी है, ये सारा ही पोल्यूशन है। दीपावली से पहले तक तो ठीक था, अब दीपावली के बाद बहुत हो गया है, जिससे कि अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन होती है। हम तो रात को जागते हैं, हमें सब पता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे कि ये पटाखा फैक्ट्रियों पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि दीपावली के बाद जो पटाखे फूटे हैं, इससे बहुत पोल्यूशन हुआ है। और पराली जल रही है, उसका भी धुआं आता है दिल्ली एनसीआर में काफी। तो सरकार को कदम उचित उठाना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से यही निवेदन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, आज पूरे देश देख रहा है किस तरीके से दिल्ली की सरकार प्रदूषण के AQI के डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। प्रदूषण बढ़ता है, ये मॉनिटरिंग स्टेशन को शट डाउन कर देते हैं। पूरे दिन AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर छिड़काव करी जा रही है ताकि आंकड़े कम हो जाएं, और पूरी दिल्ली खांस रही है, हाफ रही है। मेरी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, इतने सांस के खांसी के मरीज कभी नहीं आए। आप डॉक्टरों से बात कीजिए, स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। और सरकार आंकड़े को कम करने में लग रही है। उसके बावजूद अगर 450 तक का आंकड़ा फैल रहा है, तो इसका मतलब दिल्ली में लगभग हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोले हुए हैं। तो सरकार अपने ही दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है, जो आज तक न कभी सुना गया न देखा गया। सर, इलेक्शंस बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, 10 पीपल का डेथ हुआ है उसमें, एंड द ऑपोजिशन क्लेमिंग कि अमित शाह प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर किया गया, जब इन्होंने फौज को वापस बुला लिया, कि अगर कोई भी
आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जंग मानी जाएगी। अब सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से भी घबरा रही है। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या डर है इनको? प्रधानमंत्री देश छोड़ के भूटान चले गए। ऐसा कभी हुआ है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा अटैक हुआ हो और एक प्रधानमंत्री किसी का जन्मदिन मनाने के लिए दूसरे देश चले जाएं? ये तो कभी सुना ही नहीं गया। लोग शॉक्ड हैं ये सब देख के। 20 देखिए, ये काम तो सरकारों का देखने का है, क्या कनेक्शन है, ब्लास्ट से किसको फायदा होता है, क्या चुनावी फायदे का रिलेशनशिप ब्लास्ट से है, ये तो सरकार देखेगी। क्यों हो रहा है, सरकार क्यों चुप है, सरकार को बताना चाहिए।